जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों का जवाब देने का। और मुझे खुशी है, कि आज पूरा जहांगीरपुरी वार्ड जो अब नया 17 वार्ड हो गया है, उसके सभी साथी, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे नौजवान हैं, चाहे हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये अपना आशीर्वाद देने भाई अशोक यादव जी को 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताने के लिए। देखिए एक बात आप अच्छी तरह भली बात ही समझ गए होंगे। आम आदमी पार्टी ने लगातार हमें धोखा देने का काम किया है, और धोखा कोई एक जगह नहीं दिया। आज जहांगीरपुरी ऐसी जगह में तब्दील हो गई है जहां अगर एक ईंट लगानी हो तो कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार के कर्मचारी वोट पैसे मांगने के लिए आज जहांगीरपुरी वो जहांगीरपुरी हो गई है जहां पर अगर मैं रेहड़ी पटरी लगा के अपना जीवन को सफल बनाना चाहता हूं, तो उस रेहड़ी पटरी वाले को, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कॉरपोरेशन के कर्मचारी हो, या दिल्ली सरकार के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट वाले हो, तो जब तक उसके साथ हफ्ता महीना नहीं बांध लेता है, तब तक वो गरीब व्यक्ति अपनी रोटी चला नहीं सकता। आज मुझे दुख होता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हमारे यहाँ पर हैं, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी लाइसेंसिंग वाला आ जाता है, कभी लाइसेंस हेल्थ वाला आ जाता है, वो कहता है दुकान चलने नहीं दूंगा जब तक महीना या हफ्ता नहीं बांध लेते। इस आम आदमी पार्टी ने एक लूट मचा के रखी है, और उस लूट का एक नतीजा था कि आज से 10 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि केजरीवाल जी के पास टिकटों की बोली लग रही है। कोई 90 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई 2 करोड़। ये ऐसे पैसे भाई अशोक के पास तो नहीं है। अभी चालू हुआ ही मीटिंग हो रही है। जिनके पास थे वो वहां चले गए, लेकिन ये भी याद रखो, जो 1-1 करोड़ रुपए देकर टिकट लाएगा, वो पैसे कहां से निकालेगा? वो हफ्ते और आपने से ही निकालने का काम करेगा। आप लोग सचेत हो जाइए कि केजरीवाल जी ने लगातार लूट जो बचा के रखी है। कहने के लिए होर्डिंग और पोस्टर में वो कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, कितने लोगों को पानी फ्री मिल रहा है? ये सिर्फ धोखा है, धोखे से सिवा कुछ नहीं है। हमने ये सुनिश्चित किया था कि तीसरी मंजिल पे भी पानी पहुंचे, और हमने साफ पानी पहुंचाने का काम किया था। जब से केजरीवाल सर की सरकार आई है, तब से उन टूटियों में गंदा पानी आता है, तब से उन टूटियों में सीवर का पानी आता है, वो कोई पी नहीं सकता। कहने के लिए फ्री है, लेकिन हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि 1-1, 2-2 कैन जो 20-20 रुपए की एक पड़ती है, वो हमें खरीद कर पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक दिन के अगर 80 रुपए भी हुए, अगर 40 रुपए भी हुए, 2 कैन में भी काम चला लिया, तो भी महीने के 1200 रुपए हो गए। तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि 20-20
500 रुपये करके जाते हैं, आ जाएगा लेकिन महीने का जब बजट देखते हैं तो 1200 रुपये तो सिर्फ पानी के लिए चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं सर। क्या 2013 के बाद किसी एक बुजुर्ग की पेंशन लगी है? आज बुजुर्गों की जिनको हमने लगाई थी शीला दीक्षित जी के समय में, ये साथी जब आते थे कहते थे कि वो बुजुर्ग है फला घर पर, भाई उनकी पेंशन लगानी है। तो मैं पूछता नहीं था कि कौन है, कि बुजुर्ग है उसको जरूरत है, उसकी पेंशन लगाई, लगातार लगाई। लेकिन 2013 में जिनकी लगाई थी उनकी कट जरूर गई, नहीं कोई लगी नहीं। आज कितने का नुकसान हो रहा है एक घर में? अगर एक घर में 2 भी बुजुर्ग हैं, अगर एक घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 2,500 रुपए एक तो देते थे कि नहीं देते थे? 2,500-5,000 रुपए महीना हमारे ऊपर और बढ़ गया। आज बुजुर्ग अपनी दवाई लेने के लिए अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हो गया। नहीं तो अपनी जेब से निकालता था और दवाई भी ले आता था। ये माताएं बैठी हैं, इनकी बेटी आ जाती थी घर में तो अब चुपचाप से 100, 200, 500 रुपए निकाल के उसके हाथ में पकड़ा देते थे कि जा बेटा तू घर आई है तो शगुन के लिए 500 रुपए लेके जा। आज क्या हालत हो गई है, हमारे बुजुर्ग दर दर ढोकर खा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में चावल इसी कांग्रेस और शीला दीक्षित ने नहीं दिया था क्या? ये दे। आज एक व्यक्ति बता दे 2015 के बाद एक राशन कार्ड नया बना है क्या? कौन लूट रहा है? जवाब मांगने की जरूरत है। ये सवाल है जो कैंडिडेट आए तो उससे पूछने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित जी ने फ्री सिलेंडर दिए थे कि नहीं दिए थे? और दोबारा भरना पड़ता था, कितने का पड़ता था? 400 रुपये का, 400 रुपये का। आज कितने का सिलेंडर भरने पड़ रहे हैं? 1100 रुपये में। आज हर चीज महंगी हुई है कि नहीं हुई है? किसी की कमाई बढ़ी है क्या? कौन जिम्मेदार है? क्या ये केजरीवाल और मोदी जी जिम्मेदार है कि नहीं है? जब जब सरकार कांग्रेस की आई है तब तक गरीबों का ख्याल रखा गया है, तब तक उनको नए मकान दिए गए हैं, तब तक उनके लिए वो हर सुविधा दी गई है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे सस्ता राशन देने की बात हो, चाहे सस्ती बिजली देने की बात हो, चाहे सस्ता राशन देने की बात हो, चाहे घरों में पेंशन लगाने की बात हो। लेकिन जैसे ही ये सरकारें बदली हैं, इन्होंने वो सारा पैसा खींचकर नेताओं की जेब में डालने का काम किया है और अपनी छवि को सुधारने के लिए एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी। ये देखिए कि हम अगर अखबार खोल के देखते हैं तो लाखों लाखों रुपए के एडवर्टाइजिंग आते हैं और कहते हैं हमने बुजुर्गों का सम्मान कर दिया। क्या ऐसे ही बुजुर्गों का सम्मान होता है? क्या ऐसे ही बड़ी पानी मिलता है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही राशन बिना दिए किसी घर के परिवार को गरीबी से निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। लेकिन लाखों लाख रुपए के बजट के ऐसे ऐसे इश्तिहार आपको सरकारी इश्तिहार मिलेंगे टीवी में, रेडियो में, अखबार में। ये आजकल जो बस के स्टैंड होते हैं उनमें भी कई केजरीवाल जी लटके होंगे, कहीं ऊपर से मोदी जी टपक रहे होंगे। क्या कभी ऐसा देखा था? आप लोगों की गाड़ी कमाई को
इन दोनों सरकारों ने बर्बाद करने का काम किया है। आज जवाब मांगने का समय है और जवाब देने का समय 4 तारीख है। 4 तारीख तक मैं आपसे चाहता हूं कि जब कोई कैंडिडेट आपके बीच में आए तो आप उससे सवाल करिए कि हमारे राशन कब शुरू होंगे, हमारे बुजुर्गों की पेंशन कब शुरू होगी, जिनकी कट गई थी उनकी कब लगेगी, ये पानी साफ कब आएगा, कब हमें फ्री में राशन मिलना शुरू होगा। ये सवाल आपने पूछने हैं। ये महंगाई जो 7वें आसमान पे पहुंच रही है वो कब कम होगी, सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, तेल के, डीजल के, पेट्रोल के दाम कब कम होंगे। ये आज खाने की हर एक वो जो चीज है, चाहे वो दाल है, चाहे सब्जी है, चाहे आटा है, वो जो आसमान चोरी है वो नीचे कब आएंगे, कब गरीब की पहुंच में तक वो पहुंच पाएंगे। ये सवाल आप लोगों को पूछने की जरूरत है। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? और 4 तारीख को हाथ के निशान के आगे बटन दबा के जवाब दोगे कि नहीं दोगे? या आधी आवाज आ रही है? मुझे दोनों हाथ खड़े करके बता दो, पूछोगे सवाल? जो हाथ के निशान के आगे बटन दबाओगे, अपने इस बेटे अशोक को, जो आपकी सेवा के ध्येय के साथ आपके बीच में आ रहा है, इसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये 4 तारीख तक आप साथ दे दो। आगे का वादा मैं कर रहा हूँ, इस मौका मिला है इसको ताकत देने का। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये आपकी सेवा करेगा, सेवा आपकी समस्याओं के समाधान करेगा। अगर मैंने भी कुछ छोटा सा भी अच्छा काम एक छोटा भी किया है तो कृपया करके इस भाई को जिता दीजिए। मैं समझूंगा देवेंद्र यादव जीत गया। अभी नई नई स्टोरी सुनी है आप लोगों ने। ये जो ईमानदार कहने के लिए घूमते हैं ना, विधायक, मंत्री, कई मंत्री तो जेल में है। उन्होंने देखा होगा कैसे मसाज हो रही है उनकी, उनको तैयार किया जा रहा है। सुबह की न्यूज में था देखा है ना सबने। एक और नया कारनामा आपके अपने विधायक का भी सुन लो। ईदगाह के 31 लाख रुपया, 31,76,000 रुपए, एक ईंट नहीं लगी और विधायक जी ने साइन करके दे दिया। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि उनकी जेब में माल चला गया। वहां तो सीमेंट ईंट रोड़े का एक कतरा लगा नहीं। ये सब जेल जाएंगे, इन सबको जेल ही इनका आखिरी पड़ाव है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार करना ही करना है और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा। अपने इस भाई को अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए, चाहे वो पानी की हो, राशन की हो, उन सबकी लड़ाई अगर कोई लड़ने में सक्षम है तो ये आपका भाई है। इसके ऊपर आशीर्वाद दे दीजिए। इसकी गारंटी, हमने जितने साल काम किया कभी भ्रष्टाचार को आगे आने तो नहीं दिया। अब इसको ले आओ, ये भी उनको भगा भगा के मारेगा जो भ्रष्टाचार करेगा। आप लोगों को ये छोटा भाई शरीफों के लिए शरीफ है और भ्रष्टाचारियों के लिए पूरा बदमाश है। आप लोग साथ रहना। एक काम करेगा भैया, एक रिक्वेस्ट कर दूं, इस भाई की ताकत दिखाने और बताने के लिए अब हम सब बी और सी ब्लॉक की मार्केट से होते हुए सीडी पार्क होके वापस यहीं आ जाएंगे। चलेगा साहब? 4 तारीख तक लगातार घर में नहीं बैठना है, ऐसे चलना है। सभी साथ होने बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने झंडे
सुनेंगे।